हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान मंथन एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। तो चलिए समझते हैं विद्युत बल रेखाओं के बारे में। विद्युत बल रेखाओं के बारे में जो बात है वह है कि विद्युत बल रेखाओं को किसी बिंदु पर खींची गई विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। इंपॉर्टेंट लाइन होती है, आपको विद्युत बल रेखाओं के बारे में लिखना होता है। तो आइए इसको समझते हैं हम। तो एक हम विद्युत बल रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास पी क्यू एक विद्युत बल रेखा है जिसकी दिशा पी से क्यू की ओर है। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसके किसी बिंदु, क्योंकि ये रेखा है तो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होगी। हम मान लेते हैं इस पे क्या है, इस तरह से कोई भी 3 बिंदु मान लेते है ना। 3 बिंदु हमारे पास है। तो बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी परिणामी तीव्रता को बताएगा। तो स्पर्श रेखा किस डायरेक्शन में खींचेंगे, हम उसी डायरेक्शन में स्पर्श रेखा को भी खींचेंगे जो विद्युत बल रेखा की दिशा है, पी से क्यू की ओर। तो जब आप इससे इस तरह से स्पर्श रेखा खींचेंगे इस तरीके से, तो ये किसकी डायरेक्शन को बताएगा, तो ये विद्युत बल की तीव्रता को बताएगा। ठीक है। विद्युत बल की तीव्रता हम पढ़ चुके हैं पहले। इस तरीके से आप डालेंगे, देखिए कि इसको दिखाएगा विद्युत बल की तीव्रता को बताए। चलिए अब इसके गुणों के बारे में हम जानते हैं। तो विद्युत बल की रेखाओं के गुण। पहला गुण होता है विद्युत बल रेखा का कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं दो रेखाएं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। एक मैंने कर ली पी क्यू और एक मैंने ड्रॉ कर ली है आर एस। ठीक है। यहाँ पर इसकी पी क्यू की डायरेक्शन पी से क्यू की ओर, आर एस की आर से एस की ओर है। ठीक है। तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, हमेशा कैसी रहेगी, अलग अलग अपने अपने डायरेक्शन में अपने अपने दिशा में विद्युत बल रेखाएं जाती है। अब ऐसे क्यों नहीं काटती, उसका कारण क्या है। तो देखिए बहुत सारे बिंदुओं से रेखा बनी होती है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई बिंदु होगा, है ना। पी से जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे एक दूसरे को, यहाँ भी क्या होगा, कोई बिंदु होगा। जब इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा डालेंगे तो दो स्पर्श रेखाएं डलेगी, एक पी से क्यू की ओर इस तरफ और एक आर से एस की साइड इस तरफ। तो दो दिशाएं हो जाएंगी, और विद्युत बल रेखा कभी भी दो दिशाएं नहीं बताती, वो हमेशा एक दिशा में चलती है। इसलिए क्या होता है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट की ओर। तो इसका अगला पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। मतलब कि एक हमारे पास प्लस चार्ज है, एक हमारे पास माइनस चार्ज है। तो विद्युत रेखाएं क्या करेगी, इस प्लस चार्ज से चलेगी और इस माइनस चार्ज पे जाकर खत्म हो जाएगी। इस तरीके से चलती विद्युत बल रेखा। ठीक है। हमेशा क्या होगा, प्लस चार्ज से जाएगी और माइनस चार्ज पर खत्म हो जाएगी। समझ गए आप। ये माइनस से प्लस नहीं आती, कैसे चलती है, प्लस से जाएगी और माइनस में समाप्त हो जाएगी। यहां से ऐसे बाहर निकलती है और इस साइड अंदर आती है। इस तरह का आप डायग्राम यहाँ पर बना सकते। चलिए अब बढ़ते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ हम। तो इसका अगला पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती है और बीच में कहीं भी नहीं टूटती है। जैसे हम बनाए यहाँ पर एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, तो ये क्या करेगी, सतत वक्र यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू जाएगी, बीच में कहीं पर भी टूटेगी नहीं। या मतलब इस तरीके से ये नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाती इस तरीके से, क्योंकि आपने भी इलेक्ट्रिसिटी को देखा होगा, वायर जब तक कंप्लीट होता है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी आती है, अगर बीच में से वायर टूट जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी का आना बंद हो जाता है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं भी कैसी होती है, सतत वक्र होती है। ठीक है। 3 पॉइंट क्लियर हो गए हमारे। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा विद्युत बल रेखा हमेशा चालक के लंबवत निकलती है। ठीक है। मतलब मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, ये मैंने मान लिया कि मेरे पास एक कोई चालक है। ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से कैसे निकलेगी, हमेशा लंबवत ऐसे बाहर की ओर। अगर ये पॉजिटिव मैंने चालक ले लिया है तो इससे कैसे निकलेगी, हमेशा इससे लंबवत बाहर की ओर। ठीक है। परपेंडिकुलर बनाते हुए बाहर निकलती है विद्युत बल रेखा। समझ गए आप। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज मेरे पास होगा तो क्या होगा, इसके अंदर की ओर आएगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पर हमारे। तो अगला पॉइंट है हमारा विद्युत बल रेखाएं
उनके आसपास के समान चार्ज को प्रतिकर्षित करती है, व असमान चार्ज को आकर्षित करती है। मतलब कि अगर मेरे पास इस तरीके से दो पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, तो इनसे जो विद्युत बल रेखाएं निकलने वाली है वो इस तरह से एक दूसरे को क्या कर देगी, प्रतिकर्षित कर देगी, ऐसे चली जाएगी, है ना, इस तरह से मुड़ जाएगी, कभी भी एक दूसरे को पास में नहीं आएगी, एक दूसरे को क्या करने लग जाएगी, इसे प्रतिकर्षित करने लग जाएगी। समझ गए। और असमान चार्ज होगा तो क्या करेगी, दूसरे को आकर्षित करेगी, जैसे अभी हमने बनाया था कि इस तरीका का चार्ज हो गया तो क्या हो जाएगा, आकर्षित करेगी, विद्युत बल रहेगा, ऐसे जाने लग जाएगी एक से दूसरे की तरफ। ठीक है, ये वाला पॉइंट अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा अगला पॉइंट है, विद्युत बल रेखाएं हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाती है तथा नेगेटिव चार्ज से अंदर की ओर आती है। मतलब अगर हम ऐसे पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमेशा विद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर की ओर निकलेगी, हमेशा कैसे जाएगी, बाहर की ओर। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा इसमें कहाँ आएगी, अंदर की ओर आती, इस तरीके से। ठीक है, इतनी बातें समझ गए आप। तो विद्युत बल रेखाओं के बारे में हमको इतना ही जानना था। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा